दोस्तों आज के इस वीडियो में अंधाधुन कमाई करने वाले बिजनेस के बारे में, और वह भी बहुत कम पूंजी 500 रुपए 1000 रुपए में शुरू करके कमाई किए जाने वाले बिजनेस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये आज का जो वीडियो है वह हर एक गरीब आदमी जो 500,000 रुपए की बिजनेस की तलाश करता रहता है, दोस्तों ये आज का ये वीडियो उस व्यक्ति को, वह हर व्यक्ति को देखना चाहिए जो भी बहुत छोटी पूंजी में 1500 रुपए में बिजनेस करना शुरू करना चाहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये आज का टॉपिक मैं बहुत रिसर्च करके बना रहा हूं। ये वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और जो जानकारी है बिल्कुल सत्यता के साथ आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों यह एक तरीके से ऐसा बिजनेस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप हो सकता है कि वहां सोचते हो उस बिजनेस को करने के लिए, फिर भी आपके मन में एक डाउट रह जाता हो यार ये पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने जा रहा हूं। ये आज का वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना आपको नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय या स्वरोजगार से जुड़े व्यक्ति हैं, अगर आपका बिजनेस में अगर लग रहा है कि यार इसमें उतना मतलब जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, उतना कमाई नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आप अपने बिजनेस से जुड़े जो भी प्रश्न है, आप किस प्रकार का क्या बिजनेस करते हैं उससे जुड़े जो भी प्रश्न है, दोस्तों अपने बिजनेस का नाम और जो आपके मन में सवाल है ये जरूर पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के। लेकिन दोस्तों आज का यह जो तरीका है, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, यह एक तरीके से 100% सही जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप चाहें तो 1500 रुपए में अच्छा खासा 2024 में अच्छा खासा व्यापार आप शुरू करके कमाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2024 ध्यान दीजिएगा, यह भी एक टॉपिक है। 2024 में ऐसे 5 तरीके के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप चाहें तो 1500 1000 रुपए के बीच में बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला तरीका मैं बताने जा रहा हूं, इस तरीके को आप गांठ बांध लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 500,000 रुपए में बिजनेस करना, तो यह व्यापार सबसे सहज व्यापार है। अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में भी रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सहज व्यापार मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को आप समझ लीजिए। इस व्यापार में न आपको कुछ बनाना है, न तैयार करना है, न पैक करना है। आपको सीधा खरीद करके लेकर के आना है और उसको बेच करके मार्जिन कमाना है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, गांव में रहते हैं तो ये बात आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूं। बाकी मैं कोई भी फालतू बात आपसे नहीं बताऊंगा, अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप सब्जी बेचने का व्यापार करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत से लोगों को ये बात हल्का में लग रहा है, बता देता हूं मैं। अगर आप सब्जी का व्यापार करते हैं तो दोस्तों इस व्यापार को शुरू करने के लिए, गांव में रहते हैं, मैं गांव का आइडिया बता रहा हूं, शहर में आप समझ लीजिएगा कि कैसे शुरू करना है, लेकिन मैं गांव में रहता हूं, गांव का आइडिया बता रहा हूं। सब्जी का व्यापार शुरू करने के लिए बहुत ही इजीली 500 रुपए अगर आपके पास है ना, या 1000 रुपया भी है, मतलब इसी के बीच में अगर आपके पास पूंजी है तो छोटी पूंजी से ये व्यापार शुरू किया जा सकता है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन बात मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि आंकड़े जो मैं आपको बताऊंगा वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का हो, लेकिन मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इस समय मैं स्वयं
मैं खुद की बात कर रहा हूं, मैं स्वयं भिंडी की खेती किया हुआ व्यक्ति हूं, मतलब भिंडी की खेती मैंने किया हुआ है। और इस समय सच बता रहा हूं, बिल्कुल इस समय भिंडी का कीमत जो मैं एक किसान के रूप में बेच रहा हूं तो थोक भाव में है उसका 5 से 7 रुपए या 8 रुपए प्रति किलो थोक, समझिएगा, थोक कीमत जो है प्रति किलो के हिसाब से 5 से 7-8 रुपए के बीच में। आप समझ लीजिए कि अभी उसको अगर मार्केट में आप, जैसे बड़ा कोई शहर है या वहां उस मार्केट में आप जाएंगे ना, तो 20 रुपए से किलो भिंडी की सब्जी आपको नहीं मिलेगी। सीजनल ये बिजनेस में अभी बता रहा हूं, लेकिन और भी बात मैं आपको बताऊंगा। 20 रुपए किलो नहीं मिलेगी। अगर गांव में ही अगर उसको आप खरीदेंगे ना, गांव का एक छोटा सा मार्केट है, कम से कम वो 15 रुपए किलो आपको नहीं मिलेगा। बात को समझिएगा। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं मेरे कहने के अनुसार कि अगर आप चाहें तो सब्जी का व्यापार ना आपको उगाना है, ना आपको कुछ बनाना है, और ना ही आपको मतलब कोई ऐसा बड़ा काम करना है जिसमें आपको लग रहा है। केवल किसान से खरीद करके, खेत से खरीद करके बाजार तक पहुंचाना है। और वह बाजार आप जिस क्वालिटी के बाजार, यानी गांव के अगर बाजार में ले जाएंगे थोड़ा कम कीमत मिलेगा, लेकिन वही किसी शहर के, सिटी के या नगर के मार्केट में ले जाएंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा कीमत मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसमें 2-3 कंडीशन है जो मैं आपको बता देता हूं, ये सभी लोग नहीं बताएंगे इस तरीके को। 3 कंडीशन यह है कि देखिए, अनेकों प्रकार भिंडी में भी अलग अलग प्रकार के वैरायटीज है, लेकिन जो देसी भिंडी जो होता है, जो छोटा छोटा पीस, मतलब जो छोटा छोटा फर होता है जिसका, और बिल्कुल नरम टाइप, बिल्कुल मतलब एक तरीके से वो 5 रुपये महंगा बिकता है। और वही जो बड़ा बड़ा मतलब एक तरीके से भिंडी होता है, बहुत लंबा लंबा, तो दोस्तों आप देखेंगे तो उसका कीमत मार्केट में इस भिंडी के मुकाबले कम रहेगा और उसका पैदावार भी ज्यादा होता है। जो बड़ा बड़ा भिंडी होता है, अगर आप गांव में रहते होंगे तो ये मैं आपको बात बता रहा हूं कि इसमें वैरायटीज कई होती है, उसका नाम कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपको मतलब एक तरीके से अपने अनुभव की बात बता रहा हूं कि जो देसी भिंडी होता है नेचुरल, वह थोड़ा महंगा बिकता है, लेकिन जो उसमें एक तरीके से चलानी भिंडी हमारे यहाँ कहा जाता है, चलानी भिंडी, वो थोड़ा महंगा बिकता है, लेकिन उसका पैदावार ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा उसका लोडिंग अनलोडिंग भी होता है। लेकिन देसी भिंडी का कीमत मैंने आपको बताया कि एक तरीके से अगर आप भिंडी का कीमत मार्केट में 40 रुपए है, 50 रुपए है, मतलब उछाल आया है, तो दोस्तों आप अगर एक व्यापारी हैं तो अगर आप वही चीज खेत से खरीदेंगे ना तो आपको 30 रुपए किलो के आसपास मिलेगा। या अगर 40-50 रुपए है तो 30 रुपए किलो आप थोक में खरीद सकते हैं। अगर मार्केट में 20 रुपए है तो आप 10 से 12 रुपए किलो आप खरीद सकते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आप जितना लागत लगाएंगे ना, उसका 50% से लेकर 75% के बीच में आपको क्या होगा, लागत के अनुसार मार्जिन मिलेगा। ये भी होता है सब्जी के व्यापार में, ये चीज भी होता है कि कभी रेट ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके का आप समझिए कि 50 से लेकर 75% तक आपको उसमें मार्जिन मिलता है अगर आप इस तरीके से सब्जी का व्यापार, मैं भिंडी का एग्जांपल दिया, और भी सब्जी अलग अलग तरीकों से लोग उसको खरीद कर बेचते हैं। मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है, जो व्यापारी वर्ग के लोग होंगे, सब्जी का व्यापार करते होंगे, उनको पता होगा कि कोई सब्जी अचानक आज का कीमत बहुत कम रेट में आपने खरीदा और कल ऐसा हुआ कि वो उसका मार्केट में, या जो मतलब बाहर से मान लीजिए सब्जी आ रहा है वो आया ही नहीं, या किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ गया तो मार्केट में अचानक उसका कीमत बढ़ गया, यानी कि डिमांड बढ़ गया और मटेरियल पूरा नहीं हुआ तो जो है उसी का कीमत बढ़ गया। इस तरीके से भी कमाई किया जा सकता है। तो सब्जी का व्यापार एक अच्छा विकल्प है। 1500 रुपए लगाकर आप ट्राई कर सकते हैं। इस व्यापार में लाभ भी होता है, हानि भी होता है, लेकिन आप अगर सोच समझ करके थोड़ा भविष्य को आंक करके इस व्यापार को करेंगे तो आपको ज्यादा घाटा नहीं लगेगा, फायदा तो होगा ही होगा। अब दोस्तों अगले बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों और जो बिजनेस है, जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सब्जी का व्यापार नहीं है। अब मैं दूसरा तरीका जो आपको बताने जा रहा हूं वह एक तरीके से बहुत छोटी पूंजी में घूमते फिरते चलते, या आप चाहें तो एक जगह बैठकर
बेचकर उससे कमाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसमें भी आपको कुछ बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कहा जा सकता है कि मान लीजिए रेडीमेड सामान है तो कुछ तो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। दोस्तों, जिसको पापड़ का व्यापार 1000 रुपए के आसपास अगर आप चाहें तो पापड़ तल कर बेच सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं पता है तो तलना तो किसी को भी पता होगा, इतना तो सभी लोगों को जानकारी होगी कि कोई चीज जैसे पूरी छाना जाता है तो किस तरीके से छाना जाता है, उसी तरीके से आप किराने के दुकान से कच्चा पापड़ खरीद करके उसको तेल में तलकर आप बेच सकते हैं। उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट कहा जाता है, माना जाता है कि वह भी एक अच्छा व्यापार है। लेकिन उस व्यापार में नुकसान क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, उस व्यापार में नुकसान यह है कि मान लीजिए सबसे जरूरी चीज है उसको सुरक्षित रखना, और ग्राहक की तलाश करने के लिए आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में या दुकान है, अगर दुकान नहीं है तो साइकिल पे भी अगर आप लेकर घूम रहे हैं या पैदल भी लेकर के घूम रहे हैं तल करके, तो भी दोस्तों आपको उसको बेचना होगा। आपको उसको ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। और दूसरा बात कि सुबह से शाम तक उतना ही मटेरियल आपको तैयार करना चाहिए जो उतना बिक जाए अंदाजा के अनुसार। अगर नहीं बिकता है तो हो सकता है कि आपका नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि वो धीरे धीरे उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, वो कोई खाएगा नहीं, बीमार पड़ जाएगा। तो दोस्तों, इसमें सावधानी भी है। गर्मी के मौसम में थोड़ा कम ही मटेरियल बनाइए अगर आप इस व्यापार को करते हैं। और सिंपल सा मैं आपको एक फंडा बता रहा हूं, अगर आप अच्छे खासे मार्केट में अगर आप दुकान कर लेते हैं तो आपका मटेरियल बिक जाएगा। इसके साथ में फ्यूम का भी बिजनेस किया लोग करते हैं और पैसे कमाते हैं। उसके साथ आप चाहें तो पकौड़ा बेचने का भी व्यापार, अगर मार्केट में अगर किसी अच्छे खासे मार्केट में रहते हैं तो शाम के टाइम आप पकौड़ा भी बेच सकते हैं। सब्जी मंडी वगैरह में वहां भी अगर आप चाहें तो जगह लेकर के अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, यही सब चीज है जो छोटी छोटी पूंजी में शुरू किया जा सकता है। बाकी अगर बड़ी पूंजी का बात करें तो बहुत बिजनेस है, बहुत दिमाग लगाएंगे, बहुत खपाएंगे। उसके अलावा दोस्तों, भूजा बेचने का व्यापार है, पानी पूरी का व्यापार है, अनेकों व्यापार है, हमने अनेकों बार बताया है, आप समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।